परीक्षा हॉल में क्या करें और क्या न करें, किस तरीके से करनी है आपको परीक्षा हॉल में एग्जाम को परफॉर्म। जी हाँ, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस। साथियों, आज अपन बात करने जा रहे हैं आरपीएससी डबलएओ एग्जाम 2025 की परीक्षा हॉल में क्या करें और क्या नहीं। ऐसे करो पेपर को क्रैक कि आपको मतलब कि बहुत ही शानदार तरीके की रैंक मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, कुछ छोटी बड़ी मिस्टेक्स ऐसी होती है जिनको आप सिली मिस्टेक के रूप में जानते हैं, और ये जो मिस्टेक्स है इनके आधार पे कई बार तो क्या होते हैं, किसी एग्जाम में अपन 1 नंबर से रह जाते हैं, कई बार 0.5 से रह जाते हैं, और कई बार 0.3 से रह जाते हैं। और वास्तव में यदि देखें तो पूरे तरीके से कहाँ से ये गलतियां कहाँ कहाँ पे अपन से चूक होती है, शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले थोड़ी सी बात, आप सभी को पता है, सब समझदार हैं लेकिन फिर भी अक्सर गलती करते हैं। परीक्षा हॉल से पहले जो जो आवश्यक दस्तावेज आपको लेके जाने हैं, जैसे एडमिट कार्ड हो गया और आपका खुद का एक आईडी प्रूफ हो गया, फोटो हो गया, ऐसी चीज आप रख लेंगे। उसके अलावा कोई पेन है या पानी की बोतल ले जा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट वगैरह होनी चाहिए। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे आजकल कहते हैं हर एग्जाम में लगभग घंटे भर पहले पहुंच जाना है, यानी कि टाइमली वहां पे पहुंचना है। अपन चर्चा करते हैं एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद क्या करना है। यानी सीधी सी मैं बात करना चाहूं तो आपके सामने है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। और एग्जाम हॉल में पेपर को अटेम्प्ट करने की पिछली जो कुछ 2-3 भर्तियां हैं, इन 2-3 भर्तियों में काफ़ी बच्चों ने इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट भी किया है। मैं पहले भी 1-2 वीडियो में बता चुका हूं, और उसके माध्यम से उनको शानदार रिजल्ट भी इसके लिए मिला है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा तरीका है। पेपर को अटेम्प्ट करने जब जाएं तो सबसे पहले पेपर को कम से कम 2 या 3 राउंड के अंदर सॉल्व करें। यानी कि पेपर के आपको 2-3 राउंड लगाने हैं। ऐसे नहीं 2-3 राउंड की पेपर को रख दिया और 2-3 चक्री लगा लेते कि 3 फेरी लगा लेंगे और पेपर अच्छा हो जाएगा। ये 2-3 राउंड नहीं, पूरे पेपर को कंप्लीट करने का साइकिल। आप में से किसी ने आईसीआर का एग्जाम दिया होगा, एंट्रेंस एग्जाम पीजी या पीएचडी का, तो आपने वहां देखा होगा कि किस तरीके से वहां पे इजीली जो ऑप्शन होते हैं अपने सामने, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं और उन एग्जाम्स में आपके साइड में यहाँ पे चल रहा होता है कि कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया है, आंसर कर दिया है, तो वो इस तरीके से ग्रीन हो जाता है। यदि कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो वो ऐसे रेड कलर में दिखाई देता है, और किसी क्वेश्चन पे आपको पुनः विचार करना है तो वो आपको एक अलग कलर में दिखाई देगा। और इस तरीके से करते करते जब आप कंप्लीट अपना पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो एंड में आपके सामने एक ही ऑप्शन रहता है कि ग्रीन वाले तो मैं कर चुका हूं, इनको मुझे छेड़ना नहीं है। रेड वाले मुझे ज्यादातर चांस में है कि आता नहीं है, तो इनको छोड़ना नहीं है, मतलब कि इनको छेड़ना नहीं है। चलिए अब बात करेंगे अपन किसकी, जिनमें डाउट है। तो इस तरीके से अपनी 3 कैटेगरी ऑनलाइन में बनती है, लेकिन वो एग्जाम तो ऑनलाइन होता है। इस चीज को हम क्या ऑफलाइन में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल इसी चीज को आपको ऑफलाइन पेपर में अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड लेना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पेपर में 100 प्रश्न आ रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड में आपने लगभग लगभग मान के चलो कि 60 सवाल ऐसे थे जो आपने फर्स्ट राउंड में देखते ही अटेम्प्ट कर दिए और उनका आंसर आपको आ रहा था। तो यानी उन पे आप राइट निशान लगाते चलेंगे जिनका आंसर आ रहा है। और इस कड़ी में अब आपके सामने 30 सवाल ऐसे हैं जो आपको मतलब डाउट है, और 10 सवाल आपके सामने ऐसे निकल करके आते हैं जिनका आपको अता पता ही नहीं है। अब आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद ये 60 सवाल आप क्या कर देंगे, ओएमआर सीट में भर देंगे। ओएमआर सीट में इन 60 सवालों को आप फिल कर देंगे।
अब बारी आएगी सेकेंड राउंड की। और जब साथियों यकीन मानिए आप इतना लाइट फील करेंगे सेकेंड राउंड में, क्योंकि अब आपके सामने सिर्फ 30 सवाल तो वो हैं जो आपने क्या कर दिया था, डाउट वाले छोड़ रखे थे। ये 30 सवाल आपके सामने हैं और 10 सवाल वो हैं जिनका अता पता नहीं है। तो ये जो राउंड है ना, सेकेंड राउंड छोटा रहेगा और इजीली आप यहां से आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और टाइम वेस्ट भी कम होगा। अदरवाइज सभी क्वेश्चन जो 60 वाले हैं ये भी आप इनको देखने में टाइम लगा देते हो, इनको तो देखना ही नहीं है क्योंकि ओएमआर शीट आप भर चुके हैं। आप 40 क्वेश्चन ही देखने, और 40 क्वेश्चन देखने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। इन 30 में से जिनमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, यानी अब 50-50% वाला चांस है, ऐसे में आपको रिस्क लेना है। थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी यहां पे करनी पड़ेगी, लेकिन शर्त यह है 2 ऑप्शन कट जाने चाहिए। उसके बाद मान लो कि आप यहां पे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, एक क्वेश्चन किया ओएमआर में फिल किया, दूसरा किया ओएमआर में फिल किया, तीसरा किया ओएमआर में फिल किया। अच्छा, यहां पे आप कोई क्वेश्चन ये भी तय कर चुके हैं कि अभी और मुझे डाउट है, डबल गोला मार दो, ठीक है। अच्छा, इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जो 30 क्वेश्चन छोड़े इन पे तो गोला मार के आगे बढ़ेंगे, और जो बिल्कुल नहीं आते उन पे क्रॉस मार के आगे बढ़ेंगे, और इन पे आपने कुछ मारना ही नहीं है, इन पे तो टिक कर रखा है आंसर को, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये सेकंड राउंड आपका कंप्लीट होगा। और मान लीजिए सेकंड राउंड में आप 20 सवाल और कर देते हैं, अब लास्ट में आपके 20 सवाल बच गए, और इन 20 सवाल में से आपको सिर्फ वो अटेम्प्ट करना है। और कैसे अटेम्प्ट करना है? एक बार सवाल को पढ़ें और रिकॉल करने का प्रयास करें कि क्लास में पढ़ाते समय इस सवाल के बारे में या इस टॉपिक से संबंधित अपने को क्या चीज बताई गई थी, और क्लासरूम की उस बात को याद करने का प्रयास कीजिए, और वहां से कोशिश कीजिए कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। यानी कि सवाल आपको नहीं आ रहा, लेकिन आपको यह पता है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते आंसर, क्योंकि इन 2 ऑप्शन के बारे में मुझे पता है। सवाल के बारे में मुझे भले ही नहीं पता, लेकिन इन 2 ऑप्शन के बारे में मुझे पता है कि ये नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि असम की राजधानी क्या है, और ऑप्शन उसमें दे रखा है दिल्ली और जयपुर। आपको पता है कि दिल्ली हो नहीं सकती, जयपुर हो नहीं सकता, बाकी 2 ऑप्शन आपको नहीं पता, तो 2 तो कट हो जाएंगे। और इस तरीके से यहां पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, और ऑप्शन एलिमिनेट करके आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे आंसर तक पहुंचने का। और मान लो इन 20 सवाल में से आप 5 सवाल ही कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, इन 5 सवाल को कर दीजिए ओएमआर शीट में फिल। बच गए पीछे 15। ध्यान ये रखना है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इन 15 सवाल में आपको अब ई ऑप्शन फिल करना है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट बाहर हो जा रहे हैं एग्जाम की प्रक्रिया से, क्योंकि वो ई ऑप्शन फिल नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, ई ऑप्शन नहीं फिल करने की वजह से बाहर हो जा रहे हैं एग्जाम से। ये काफी बड़ी बात आपके सामने है, तो ध्यान रहे साथियों, 15 सवाल ई ऑप्शन आपको भरते हुए निकलना है। जरूरी नहीं वो किसी के 10 भी हो सकता है, ये एक अपन ने जस्ट एक एग्जाम्पल लेके चले हैं। ध्यान रहे यदि आप ई ऑप्शन छोड़ करके आ जाते हैं, ओएमआर शीट खाली छोड़ देते हैं 10% से ज्यादा या 10 सवाल से ज्यादा, ऐसी स्थिति में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इवन आप परीक्षा से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, ई ऑप्शन जरूर भरना है। ओएमआर शीट का कोई भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। जो सवाल आपको आता है राइट ऑप्शन भरिए, जो आपको नहीं आता है या क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो उसमें ई ऑप्शन भरिए, ताकि आप इस एग्जाम में बने रहें और एग्जाम की पारदर्शिता भी बनी रहे। अब एक लास्ट में छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आप करना चाह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी, तो हमारे नए कोर्सेज जो है इससे रिलेटेड वो भी आपके सामने लॉन्च है।
पेपर फर्स्ट की बात करूं तो ये जनरल नॉलेज जीके का है, जो कि रिकॉर्डेड फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है। और पेपर सेकंड जो है वो एग्रीकल्चर का है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, कॉम्बो बैच है। और यहाँ से आपको 20,823 कोर्स आईडी लगाते ही ये कोर्स मिल जाता है। और मैं बात करता हूँ पेपर सेकंड की एग्रीकल्चर के अंदर, तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो आप कोर्स देख लेंगे, 20,822 कोर्स आईडी के नाम से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो साथियों, ये इतनी ही जानकारी, थोड़ा सा सतर्क रहें, सजग रहें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को परफॉर्म करें। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।